की गिरफ्तारी हुई है, कितने घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, कितने घरों में भोजन लोग नहीं किए हैं। इतना लाड प्यार करते हैं, ऐसे धनंजय सिंह को 73 लोग। तो आपके दुख सुख हमेशा में खड़ा है। जैसे आज तक 3-3 शादियां सांसद जी हमारे यहाँ मतलब जैसे हम लोग कराते हैं, सहयोग में हमेशा खड़े रहते हैं। किसी के यहाँ कोई परेशानी हो, कोई भी बात हो, अभी एक आदमी तबीयत खराब थी, उसके धनंजय सिंह चुनाव नहीं जीता है। धनंजय सिंह पूरे जौनपुर जनपद का दिल जीत लिया, पूरे प्रदेश का दिल जीत लिए हैं, अगल बगल आसपास के जिलों के जितने लोग हैं दिल जीत लिए हैं। मैं एक छोटी नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में है। अगर बात करें तो इस समय लोकसभा 73 का चुनाव नज़दीक आया है। ऐसे में जौनपुर सदर सीट इस समय जो है बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। और बात अगर करें तो क्यों फंसी है, जैसे कि अगर देखा जाए तो बाहुबली धनंजय सिंह को न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि करार दिया गया है, लेकिन उनके समर्थकों में गजब का उत्साह है, गजब का जोश है और लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर धनंजय सिंह सांसद बने। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या था और इस समय की स्थिति क्या है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। जो है आप लोग इस समय नए सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जो सांसद पूर्व हैं धनंजय सिंह जी, उनको जो भी बुलाता है, जो भी उनको नाम देता है, माननीय सांसद जी कहता है। तो इसलिए हम लोग उनको पूर्व नहीं मानते हैं कि जिसको वर्तमान में भी लोग सांसद कह रहे हैं, अब पूर्व में भी सांसद थे। तो ऐसे चेहरे को अगर जैसे जौनपुर शहर 73 में लोकसभा का चुनाव पार्टियों द्वारा अगर लड़ाया गया तो इतनी बम्पर जीत, इतना बढ़िया नेता, इतनी अच्छी सोच विचार का व्यक्तित्व किसी नेता में अभी तक देखने को नहीं मिला, जो हम लोग अनवरत देख रहे हैं। रात दिन किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी बिरादरी में, किसी घर में, किसी माँ से, किसी बेटी, किसी बहन से, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई है, कितने घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, कितने घरों में भोजन लोग नहीं किए हैं। इतना लाड प्यार करते हैं, ऐसे धनंजय सिंह को 73 लोकसभा जौनपुर से आप सभी से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि जिताने का प्रयास करिए। दल इनको टिकट दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर दल नहीं दे रहा है तो निर्दल ही दल होता है। जो धनंजय सिंह का चेहरा ही दल है और उनका काम ही दल है, उनका नाम ही दल है, उनके लोग ही दल हैं। ऐसे नेता को जिताकर हम विजयी बनाकर दिल्ली भेजें, इससे बड़ी हम लोगों के लिए और कोई उपलब्धि नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि धनंजय सिंह बाहुबली है और कुछ लोगों का मानना है कि जो है माफिया है। इस पे आपकी क्या राय है? बाहुबली माफिया कहने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। जौनपुर जनपद में अगर कोई अपराध किए हों धनंजय सिंह, आप बताइए, किसी का छत पहुंचाए हों बताइए। सारे लोगों की मदद छोड़ आज तक धनंजय सिंह किसी के साथ कोई गलत कार्य, जौनपुर जनपद की मैं बात कर रहा हूं, आज तक कभी किसी को न कोई कष्ट दिए, न कोई दुख दिए, न किसी हत्या में, न किसी मामले में आज तक कभी वांछित नहीं हुए। एक जौनपुर का छोटा सा मामला आया जिसको जो है सारे विपक्षी दल जुट बटुर के स्वयं एफआईआर करके वो उस आदमी से जबरन गवाही दिलवा कर उनको फंसाने की कोशिश किए, लेकिन बाद में वह व्यक्ति सांसद धनंजय सिंह के व्यक्तित्व को जब जाना, पहचाना, तो स्वयं जाकर जज साहब के सामने यह कबूल किया कि धनंजय सिंह मेरे साथ कोई अपराध नहीं किए हैं, धनंजय सिंह को बेवजह फंसाया गया है, सारे गवाह हो स्टाइल हो गए हैं। लेकिन तब भी
ये पार्टियां, ये लोग, सारे लोग जुट बटुर के चुनाव न लड़ने के कारण कि धनंजय इस बार सांसद होना तय था, इसीलिए रोकने के लिए उनको फंसाया गया, बंद कराया गया। वो बाहुबली उनके लिए हैं जो गलत कार्य करते हैं, वो बाहुबली उनके लिए हैं जो अपनी ताकत का प्रयोग करता है, वो बाहुबली उनके लिए हैं कि जिसका काम रुका रहता है, अगर नहीं होता है, जिस गरीब का काम नहीं होता है, जिस गरीब असहाय को सहारा देते हैं, उसके बाहुबली हैं, न कि माफिया बाहुबली हैं धनंजय सिंह। हाँ, अच्छा अभी हाल में हमने सुना आपके द्वारा आपके गांव में और जो है हवन कराया गया और उस हवन का क्या प्रयोजन था, किस उद्देश्य से वो हवन कराया गया? हम लोगों के यहाँ एक मरी स्थान है, मरी माई कहते हैं जिसको, वो कई हजार वर्षों से हम लोग की पूजनीय है पूरे ग्राम सभा की। तो वहाँ लोग कराही देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। माननीय सांसद जी एक बार वहाँ आए थे तो वहाँ एक हैंडपंप तत्काल गड़वाए थे। जिस दिन बोले थे मंगलवार था, मंगलवार को ही गड़ गया था। तो गांव के सारे लोग इतने दुखी हैं जब से जेल गए हैं। सारे लोगों ने कहा कि मरी माई के स्थान में हम लोग आराधना प्रार्थना सुंदरकांड का पाठ करें कि जिससे माननीय सांसद जी की रिहाई जल्द हो और चुनाव मैदान में आए, चुनाव लड़ें। इसलिए हम पूरी ग्राम सभा वहाँ इकट्ठा होकर सुंदरकांड का पाठ करवाया, जिसमें माननीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी, लाल बहादुर सिंह, केदारनाथ मिश्रा जी वगैरह सभी सीनियर जितने थे सब वहाँ जुट बटर के माता जी से आराधना किए कि सांसद जी बाहर आ जाएं, चुनाव लड़ें। अब माता जी की कृपा उनके ऊपर कितने जल्दी बरसती है, यह उन्हीं की कृपा होगी। हम लोग तो अपना कार्य कर ही रहे हैं और आराधना कर ही रहे हैं, प्रार्थना कर ही रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि अभी देख रहे हैं हमारे फ्रेम में बैठे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल में आपका। जी भैया, आपका भी। एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, क्यों जो है सभी लोग धनंजयमय हो रहे हैं? ऐसा है भैया कि दूसरे की बात मैं क्या करूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। चूँकि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लड़की की शादी तय हुई 15 तारीख को और सांसद जी को मैं गया निमंत्रण देने 7 तारीख को। 7 तारीख को निमंत्रण देने गए तो देखे निमंत्रण तो बोले कि क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ रास्ता तो नहीं था। मैं बोले जी भैया रास्ता तो नहीं है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, 10 तारीख को हमको तिलक लेके जाना है। मैं उनसे बोला भैया 10 को हम लोग तिलक लेके जाएंगे, 15 को मेरे यहाँ शादी है। 7 तारीख को ठेकेदार, जेई, गिट्टी बालू सीमेंट सब कुछ लद लदा के कम से कम 2 मशीन, कम से कम 50 आदमी आके भैया रात भर में रास्ता कंप्लीट करा के चले गए। अच्छा ये बताइए, जो आपके दुख सुख हमेशा में खड़ा है, जैसे आज तक 3-3 शादियां सांसद जी हमारे यहाँ, मतलब जैसे हम लोग कराते हैं, सहयोग में हमेशा खड़े रहते हैं। किसी के यहाँ कोई परेशानी हो, कोई भी बात हो, अभी एक आदमी तबीयत खराब थी, उसके लिए पीजीआई में बात हुई, वहाँ सांसद जी पूरी ताकत से अपनी ताकत दिखाए, वो लोगों उसकी मदद किए। अच्छा भैया, जो हर दुख सुख में साथ देता रहे, यही कारण है कि हम लोग सांसद जी को नहीं भूल सकते। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जैसे जो लोग कहते हैं कि धनंजय सिंह माफिया है, ठीक है, जैसे अभी संजय भाई ने कहा, कहने वाले तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की जुबानी आप सुनिए। इनकी लड़की का तिलक था और शादी भी थी, रास्ता नहीं था। सोचिए, अगर आदेश कराना होता तो कई साल लगते, दरखास्त देनी होती तो कई महीने लगते, फिर पारित होता, वर्षों बीत जाते, लेकिन 2 दिन के अंदर में पीडब्ल्यू के कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक पहुंचे मौके पे और सड़क की पैमाइश की और सड़क को बना दिए। ये जिंदगी भर हमेशा उस चीज़ का गुणगान गाएंगे। यही है धनंजय सिंह, जिसे लोग माफिया कहते हैं। एक सवाल और है आपसे, इस समय जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह सपा से आने वाले हैं, धनंजय सिंह जदयू से आने वाले हैं, इस पे आपकी क्या राय है? भैया देखिए, हम लोगों के लिए जैसे सांसद धनंजय ही पार्टी हैं
सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। इसमें धनंजय सिंह खुद पार्टी हैं। वो जैसे आ गए तो हम लोगों के लिए सपा, बसपा, भाजपा सब पार्टी हैं। चाहे जिस पार्टी से आए, चाहे जिस दल से आए, निर्दल आए, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ धनंजय सिंह से मतलब है। अच्छा, इस समय तो बड़े दल से बड़े नेता आ गए हैं, कृपा शंकर जी, उस पे आप क्या कहेंगे? भैया ऐसा है, उनके विषय में हम न कुछ जानते हैं न कोई टिप्पणी कर सकते हैं। अरे महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे। ये नहीं तो हम लोग उनके विषय में नहीं जानते ना। जैसे हम सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। अब महाराष्ट्र में क्या थे, दिल्ली में क्या थे, कन्नौज में क्या थे, उनकी बात है, हम लोगों की बात नहीं है। भाई इस पे ये प्रश्नगत सवाल है, विचार करने योग्य बातें हैं। जिसे आदमी गहराई से जानता है उसी का गुणगान करता है। फिर ये तो वक्त बताएगा कि ये चेहरा किस तरह से है, कब आया और कब गया। जाते जाते एक सवाल और है संजय जी आपसे कि अभी मैं चुनावी चक्के में मैं गया था बाइट लेने के लिए। वहाँ जितने लोग थे सारे के सारे लोग एक ही स्वर में एक ही बात बोल रहे थे कि धनंजय सिंह, आखिर वह कैसा गुण है धनंजय सिंह में जो हर जुबां पे है धनंजय सिंह। आपने कभी कभी छोटी कहानी सुना होगा कि बच्चों को लोगों ने दिल जीत लिया। धनंजय सिंह चुनाव नहीं जीता है, धनंजय सिंह पूरे जौनपुर जनपद का दिल जीत लिया, पूरे प्रदेश का दिल जीत लिए हैं, अगल बगल आसपास के जिलों के जितने लोग हैं दिल जीत लिए हैं। मैं एक छोटी सी घटना बता दूं जल्दी में। मेरी बहू का आँख खराब हो गया था, 28 वर्ष उम्र थी, आँखों से देख नहीं सकती थी। 24 घंटे के अंदर बम्बई के एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर शाह अंधेरी में ऑपरेशन करवाए। माननीय सांसद जी जौनपुर बैठकर वहाँ ऑपरेशन करवाए। तो आप बताइए ऐसे नेता को कौन भूल जाएगा और कौन उनकी गुणगान नहीं करेगा, जो सारे लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गए हैं। काम तो सभी नेता करते हैं, काम तो मेरा एक यहीं बदलापुर है जो रमेश विधायक हैं वो भी काम करते हैं, काम की बात नहीं है, काम आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन किस समय किस बात पर और किस वक्त वो काम आ जाए, वही नाम है धनंजय, जो हम लोग अभी जानते हैं, जो आंखों से देखे हैं। ऐसे धनंजय को न कभी भूले हैं न भुला पाएंगे। हम लोगों के लिए दल सब कुछ धनंजय सिंह हैं। अब इसके आगे मैं कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि पार्टियां दल बहुत आती जाती हैं, लेकिन धनंजय सिंह न आते हैं न जाते हैं, सबके दिल में रहते हैं, इसलिए धनंजय हैं। अच्छा, धनंजय सिंह कब तक बाहर आ सकते हैं, कब तक बाहर आने की उम्मीद है? न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय की जैसी कृपा हो जाए। उनकी सारी फाइल वहाँ लगी है, जैसे न्यायालय की कोई कृपा बनेगी, जज साहब जैसे बैठेंगे, डेट आ जाएगी। माननीय जी जो हम लोगों ने अभी सुना है कि जल्द से जल्द आ जाएंगे तो आपके समक्ष, आप लोगों के बीच में माननीय सांसद जी पुनः स्थापित हो जाएंगे। और चुनाव की जो तैयारियां हम लोग चल रही, हम लोग लगे हैं और जैसा निर्देश करेंगे हम लोग लग जाएंगे। तो जैसा कि देखा मित्रों आपने, इस समय जनपद जौनपुर में 73 लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वह है जय धनंजय तय धनंजय। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, जितनी भी वीडियो बनती है सारे लोग बस एक ही गुणगान करते हैं, किसी तरह से धनंजय सिंह को जिताना है। मित्रों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।